नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भाव परिचय श्रृंखला में आज हम जिस ग्रह की बात करेंगे वो चंद्रमा है। और चंद्रमा जब 10वें घर में होते हैं तो वो आपकी कुंडली में क्या प्रभाव देते हैं, आपके लिए वो शुभ हैं या अशुभ हैं, उनको किस तरह से हम बुरे होने से बचा सकते हैं और उनके कौन से पॉजिटिव पॉइंट हैं, वो सारी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी अपडेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब 10वें घर में चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा आपके शनि के घर में आ गए। अब यहाँ पर चंद्रमा एक तरह से दोपहरी के चंद्रमा है, यानी अब शनि का प्रभाव और दोपहर का प्रभाव। जिस समय चंद्रमा का अस्तित्व तो नहीं होता, या यूं कहें कि जब शनि के साथ चंद्रमा मिलते हैं तो विष योग बना देते हैं। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट से देखें तो ये चंद्रमा का नेगेटिव पहलू है या नेगेटिव पक्ष है कि चंद्रमा इस घर में आ गए हैं, वहाँ पर उनका अपना वजूद नहीं रहता। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट से देखें तो यहाँ पर चंद्रमा की वजह से आपके शनि और आपके दिन का जो प्रभाव है, जो दिन का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ना चाहिए, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि चंद्रमा अस्तित्व में होता है, चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता। तो यहाँ पर दिन के समय भले ही उसकी रोशनी हमें नज़र ना आए, लेकिन चंद्रमा का अस्तित्व है। तो दोस्तों, जब हम इनको ग्रहों के हिसाब से लेके चलते हैं, ज्योतिष के नज़रिए से देखते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा जब 10वें घर में होता है तो मन के लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डालता है। अगर ऐसा इंसान अपने मन पर कंट्रोल कर ले तो शनि के नेगेटिव प्रभाव से बच सकता है। ऐसा इंसान जिसके चंद्रमा 10वें घर में है, वो व्यक्ति अगर अपने मन पर कंट्रोल कर ले तो उसके पास धन दौलत की कमी नहीं होती। ऐसा इंसान अपनी नेकी से और अपने समझबूझ से, अपने दूसरों के साथ के व्यवहार से लोगों को जीतने की पावर रखता है। दूसरा, अगर हम इसको नेगेटिव पहलू से देखें, अगर हम इसको शनि और चंद्रमा के योग से बनने वाले कृत्रिम यानी बनावटी केतु मान के चलें, जो केतु यहाँ पर नीच का प्रभाव देगा वो ये है कि ऐसा इंसान एक जगह पर टिक के काम नहीं करेगा, बार बार भटकता रहेगा, मन में उसके उथल पुथल रहेगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो कन्फ्यूज़न और वहमों के शिकार में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा ना तो अच्छे हैं ना बुरे हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, क्योंकि 10वां घर जो होता है वो आपके कर्म का होता है। अगर आपने चंद्रमा को किसी भी तरह से दूषित कर दिया, किसी भी तरह से अपने कर्मों के जरिए खराब कर दिया, तो चंद्रमा यहाँ पर नीच केतु का असर देगा। और अगर आपने इसको पॉजिटिव रखा तो यहीं पर चंद्रमा आपको शनि के दुष्प्रभावों से भी बचाएगा। दोस्तों, जब चंद्रमा यहाँ शनि के घर में आ जाते हैं और आपने इसको किसी भी तरह से ख़राब नहीं किया, कंडीशंस बताऊंगा मैं कि किस तरह से आप ख़राब कर सकते हैं। आप अगर चंद्रमा को शुभ रखते हैं, जो कंडीशन मैं बताने वाला हूं उनको अगर आप परहेज करके रखते हैं, तो आपका यहाँ पर चंद्रमा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद असर देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सर्जन बन जाते हैं, उनके मन पर कंट्रोल हो जाता है और वो पेचीदा से पेचीदा बीमारी को काटने की क्षमता रखते हैं। उनके पास दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर या सर्जन ही बने, मगर उसके पास ऐसी अपनी बुद्धि और अपनी एक समझबूझ होती है कि वो दूसरों के बुरे से बुरे विचारों को बदलने की क्षमता रखता है। ऐसे इंसान बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट होते हैं। ऐसे इंसान अपनी वाणी से दूसरों को अपने वश में करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते आप चंद्रमा को यहाँ पर खराब ना होने दें। दोस्तों, जब भी चंद्रमा यहाँ पर होता है तो ऐसा इंसान जनता में जाना जाता है, जनता में पूजा जाता है, या जनता में उसकी ख्याति प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर आप चंद्रमा को किसी भी तरह से खराब नहीं करते हैं तो ऐसे इंसान को सरकार से भी लाभ मिलता है, सरकारी कार्यों से लाभ मिलता है। भले ही वो सरकारी नौकरी में ना हो, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ऐसा लाजमिंग का काम हो जाता है, कोई सरकार से जुड़े हुए क्षेत्रों से वो कनेक्ट हो जाता है कि डायरेक्टली उसकी जो पेमेंट आती है वो सरकार के थ्रू आती है। दोस्तों, चंद्रमा आपके 10th हाउस में हो और ऐसे में आपके 2nd हाउस और 4th हाउस खाली हों तो आपके पास धन दौलत की कमी नहीं होती। यहाँ पर चंद्रमा 2nd हाउस और 4th हाउस के मालिक होते हैं और वो खुद 10वें घर में पहुँच गए हैं, यानी आपकी बचत,
सुख और आपका कर्म, इन तीनों पे चंद्रमा का प्रभाव आ गया। अब आप ये समझ लीजिए कि जो चौथा घर आपके सुख का है, जो दूसरा घर आपकी बचत या आपकी इनकम का या आपके पैसे का है, और जो 10वां घर जो है वो आपका कर्म का है। जब इन तीनों के कारक या इन तीनों को रूल करने वाले प्लैनेट को यानी चंद्रमा को आपने मजबूत रखा तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा यानी धन की वर्षा होती रहेगी, आपको धन की कमी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर चंद्रमा 10वें घर में है और चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है यानी चंद्रमा पर किसी का अंकुश नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत उत्तम धन प्राप्ति होती है। ऐसा इंसान बहुत अच्छे रुपए पैसे कमाता है, बस मन की उथल पुथल रहती है। ऐसे इंसान को अपने उपायों के जरिए चंद्रमा को मजबूती देनी चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा जब 10वें घर में हो तो अब आपको बहुत ध्यानपूर्वक ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर चंद्रमा यहाँ पर आपके बैठे हुए हैं और आपने किसी भी तरीके से चंद्रमा को खराब कर दिया या शनि को खराब कर दिया, यानी शनि की जो बुरी आदतें हैं या शनि की जो बुरी चीज़ें हैं उनको अपनाना शुरू कर दिया, तो उससे आपके 3 ग्रह इफेक्टिव होंगे। एक चंद्रमा, दूसरा शनि और तीसरा केतु, यानी आपके इन तीनों चीज़ों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप किस तरह से इन चीज़ों से बच सकते हैं? अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर है तो थोड़ा सा सेंसिटिव मोड में है। अगर आप सूर्य ढलने के बाद दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, खासकर प्लेन दूध अगर आप सेवन करते हैं तो आपको इन्फेक्शन होता है, आपके शरीर में इन्फेक्शन पैदा होगा, आपको वो दूध पचेगा नहीं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, आपके विचारों में खराबी आएगी, आपका मन उथल पुथल में रहेगा और गलत डिसीजंस लेंगे, आपके शरीर के अंदर आलसपन आएगा। इन चीज़ों का आपको परहेज करना है, इसलिए दूध का परहेज करना है। दोस्तों, 10वें घर में जब चंद्रमा हो तो आलस से सबसे ज़्यादा आपको दूर रहना चाहिए। आपको अपनी माता या माता तुल्य जो भी स्त्रियां हैं उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लें। उनके साथ कभी झगड़ा ना करें, कभी उनके साथ बदतमीजी ना करें, कभी उनका दिल ना दुखाएं। इस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो चंद्रमा यहाँ पर बुरी तरह से आपको खराबी नहीं देगा, उल्टा इसके विपरीत आपको बहुत शुभ फल देगा, आपको धन दौलत की तरफ से कहीं कमी नहीं रहने देगा। जब चंद्रमा यहाँ पर होते हैं तो आपके लिए खास तौर पर लाल किताब में एक हिदायत बताई गई है और वो हिदायत बहुत छोटी सी है, लेकिन उसको अगर आप गौर कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। चंद्रमा जब यहाँ पर हों तो आपको लिक्विड कोई भी दवाई अपने हाथों से किसी को नहीं देनी है। अगर आप सर्जन हैं तो आप कोशिश करें कि लिक्विड दवाई आप किसी को सजेस्ट ना करें, अपने हाथों से ना दें, नहीं तो आपके ऊपर लांछन लगने के योग हैं, नहीं तो उसके बाद आपके लिए बेकार की परेशानियां, थाना पुलिस के चक्कर आपको लग सकते हैं। दोस्तों, उपाय यहाँ पर क्या करें? जब 10वें घर में चंद्रमा हो, चंद्रमा और शनि, यहाँ पर इन दोनों को पॉजिटिव करना है तो यहाँ पर आप बृहस्पति की मदद से इनको ठीक कर सकते हैं। यानी बृहस्पति के उपाय, आपकी कुंडली में बृहस्पति के जो भी उपाय बनते हैं उसके ज़रिए आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने जो भी गुरुजन हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको पैरों को छूकर आशीर्वाद लें। अपने कोई भी कार्य को शुरू करते हैं तो उनसे पहले मिलकर आएँ, उनकी इजाज़त लें या उनकी नॉलेज में वो चीज़ रखें, तो आपको कभी भी यहाँ पर चंद्रमा खराब असर नहीं देंगे। इसके अलावा आप बारिश का पानी आप एक कांच की बोतल में घर में इकट्ठा करके रखते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको अपनी चाची की सेवा करनी चाहिए। जब 10वें घर में चंद्रमा आ जाते हैं तो वो चाची का रूप ले लेती हैं, तो आपको चाची की सेवा करना, चाची के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना करना, उनके साथ लड़ाई झगड़ों से आपको बचना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके चंद्रमा यहाँ पर शुभ फल देंगे, आपको धन दौलत की तरफ से कोई कमी नहीं देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 10वें घर के चंद्रमा के बारे में जो भी मिथ्य आपके दिमाग में थे वो दूर हुए होंगे। किसी भी तरह का कोई सवाल, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।